हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपना HTML5 में इमेज टैग। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बता दी गई थी। HTML का जो हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं अपनी वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। इस स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है हमारी, टेक्स्ट या आपकी इमेजेस। तो टेक्स्ट की जितनी भी वीडियोज़ थी, फॉर्मेटिंग थी, वो हम अपनी प्रीवियस प्लेलिस्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे हम अपने वेब पेज के अंदर इमेजेस की एंट्री कैसे करते हैं, वेब पेज के अंदर हम इमेज कैसे लगाते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको इमेज लगाने के लिए जो काम करना है, आपको अपने फोल्डर के अंदर काम करना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमने यहाँ पर अपना एक फोल्डर क्रिएट करा है। एक आपको अपना फोल्डर बनाना है। फोल्डर के अंदर जाके आपको अपना एक फोल्डर बनाना है। फोल्डर का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल वे में काम कर रहे हो तो आप फोल्डर का नाम इमेजेस या फिर इमेज दे के काम करें। फोल्डर के अंदर आप अपनी इमेजेस वो सेव कर लें, जो भी आपको इमेज अपने वेब पेज के अंदर यूज करनी है। तो मैंने यहाँ पर अपनी इमेजेस सेव करी हुई है। अब आपको लेके चलते हैं डायरेक्टली कोडिंग पर। इमेज टैग लगाने के लिए जो हम कोड यूज करते हैं, यानी कि जो हम टैग यूज करेंगे, वो टैग होता है आपका IMG। IMG यानी कि इमेज, SRC यानी कि इमेज का सोर्स। अब यहाँ पर आप इमेज को कॉपी पेस्ट तो नहीं करोगे, आप क्या करोगे, इमेज का सोर्स बताओगे कि मेरी इमेज इस वाले फोल्डर में इस वाली लाइन से सेव है। मैंने कहा कहाँ पर है वो इमेज का सोर्स। सबसे पहले आप डालोगे अपने फोल्डर का नेम। फोल्डर का नेम क्या बताया था आपको, जैसे कि आपको फोल्डर का नेम दिखाया था, मैंने कहा फोल्डर का नेम है हमारा इमेजेस। मैंने यहाँ पर अपने फोल्डर का नेम डाला इमेजेस। अब मेरी फाइल का नेम जैसे आप यहाँ से देख सकते हो, फाइल के नेम 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg, ये क्या मेरी फाइल के नेम है। मैंने कहा 1.jpg। अब जरूरी नहीं है कि आपकी फाइल का नेम भी .jpg ही होगा। हो सकता है आपके पास PNG भी हो सकती है, हो सकता है आपके पास WEBP हो सकती है, हो सकता है आपके पास JPEG भी हो सकती है। तो जो भी आपकी एक्सटेंशन इमेज की, आप यहाँ पर अपनी वो एक्सटेंशन डालें। जैसे आप सिर्फ इतना कोड करेंगे, इमेज, सोर्स, फोल्डर का नेम, फाइल का नेम और आपकी एक्सटेंशन, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। इमेज आ गई। हाँ, साइज इसका थोड़ा सा लार्ज आ रहा है, वो भी हम सेट करेंगे। अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इमेज को लगा रहे हैं। इसके साइज को भी अभी हम एंटर करेंगे। मैंने कहा हाँ, इमेज तो मेरी ये आ चुकी है, अब मुझे क्या काम करना है, इसके साइज पे। चलिए, इसी तरीके से हमने इसका साइज भी लगा दिया। मैं क्या, इमेज के साइज के सबसे पहले हमने विड्थ यूज करी। विड्थ मैंने कहा 30% डाल दिया हमने। हाइट 300 पिक्सल। प्रोग्रेस, ये आपकी इमेज का साइज है। तो ये क्या करा हमने, ये अपनी इमेज लगा दी। अब इसको थोड़ा सा एक ब्यूटी दे देते हैं। मैंने यहाँ पर ऊपर टाइप कर दिया, सेंटर में जाके H1 में गैलरी टाइप किया, सेंटर टाइप क्लोज। नीचे मैंने थोड़ा सा HR यूज कर लिया हॉरिजॉन्टल रो के लिए। अब मेरे को जितनी भी इमेजेस लगानी है गैलरी रिजल्ट के शो कराने के तरीके से, मैं अपनी उतनी रिजल्ट लगा सकता हूँ। मैंने कहा जैसे कि मैंने यहाँ पर एक इमेज लगाई, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ अपने कोड को। तेई जितने भी आपको, सॉरी, पेस्ट नहीं हुई। मैंने यहाँ पर अपनी इमेजेस डाली। मैंने कही मेरी सेकंड इमेज हो गई। बस क्या करना है, मेरे को इमेज सारा कोड सेम रहेगा, बस आपको अपनी इमेज का नाम चेंज करना है। आप जिस नाम से भी अपनी इमेज डालते हो, आपको सिर्फ अपनी वो वाली इमेज डालनी है, अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना। मैंने यहाँ पर डाल दिया, मैंने सेव करा, अपना रिजल्ट देखा, ये मेरे पास मेरा सारा रिजल्ट आ गया। अब ये रिजल्ट तो आ गया, मैं कहीं इसकी हाइट विड्थ इक्वल है। हाइट विड्थ इक्वल क्यों, क्योंकि मैंने इन सब में हाइट और विड्थ डिफाइन करी है। अब हम इसके अपने एट्रीब्यूट देखते हैं कि इमेज के अंदर और क्या क्या एट्रीब्यूट है। सबसे पहले देखो क्या चाहिए, बनकर मेरे को इस इमेज के बीच में यहाँ पर स्पेस चाहिए। हॉरिजॉन्टल स्पेस ही चाहिए, वर्टिकल स्पेस ही चाहिए। अब
अगर CSS यूज करोगे तो हाँ मार्जिन पैडिंग लगा सकते हो, लेकिन हम CSS की तो बात कर ही नहीं रहे, हम तो CSS यूज कर ही नहीं रहे, हम ओनली HTML में बात कर रहे हैं। HTML के अंदर स्पेस कैसे ऐड करेंगे? अगर आपको HTML में स्पेस ऐड करना है तो इसके लिए आपके इमेज टैग के अंदर ही एट्रीब्यूट उठते हैं, जिनको हम यूज करते हैं एच स्पेस। एच स्पेस यानी कि हॉरिजॉन्टल स्पेस, मैंने एच स्पेस दे दिया 10 पिक्सल। वी स्पेस यानी कि वर्टिकल स्पेस, वर्टिकल स्पेस भी दे दिया मैंने 10 पिक्सल। रिजल्ट चेक करा मैंने, ये देखिए आपका ये स्पेस ऐड हो गया, ये स्पेस यहाँ आ गया, ये स्पेस यहाँ आ गया। मैंने कहा मेरे को सब में इक्वल चाहिए, आप यही कोड सब में डाल दीजिए। मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया और मैंने अपने सारे कोड में पेस्ट कर दिया। अब देखिए आपकी सारी इमेजेस में इक्वल स्पेस आ जा रहा है एकदम, यानी एकदम स्पेस आ गया मेरे पास इक्वल सबके अंदर। अब मुझे क्या काम करना है, मैंने कहा अब इस इमेज के अंदर ना मेरे को बॉर्डर लगाना है। अब सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, आप बॉर्डर तो लगा सकते हो, लेकिन बॉर्डर का प्रीडिफाइंड बाय डिफॉल्ट कलर आता है ब्लैक। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको HTML के अंदर बॉर्डर का कलर चेंज करना है, वो पॉसिबल नहीं है। वो अगर आपको कलर ही चेंज करना है तो वो आप CSS के अंदर ही करोगे। यहाँ सिर्फ आप बॉर्डर की विड्थ डिफाइन कर सकते हो। मैंने यहाँ पर बॉर्डर डिफाइन करा, मैथ का बॉर्डर 5। मैंने जैसी बॉर्डर 5 डिफाइन करा, 5 क्या बॉर्डर की विड्थ है, ये आपके पास बॉर्डर आ गया। देखो मैंने ना भी कलर डिफाइन करा है ना मैंने कुछ करा। अब इसके ऊपर थोड़ा सा इसके बॉर्डर की विड्थ बढ़ा देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ये देखो बॉर्डर का कलर तो ब्लैक शो हो गया। मैंने इसका कोई डिफाइन तो नहीं करा, ये बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, कलर ब्लैक आ रहा है। मैंने तो सिर्फ विड्थ डिफाइन करी है। सब में सेम कोड डाला मैंने। ठीक है जी, वैसे चेंज नहीं होता, कोई एट्रीब्यूट नहीं है। मैं आपको कोड करके दिखा देता हूँ। मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ बॉर्डर कलर इज इक्वल टू ग्रीन या रेड, जो आपको रिजल्ट में क्लियर दिखाई दे, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। देख लो कोई रिजल्ट नहीं आया। अगर इनकेस आप HTML में कोई लेआउट बना रहे हो जहां आपको बोला जाए कि आपको CSS यूज नहीं करना, तो एक आप ये कह सकते हो कि ये आपके लिए जुगाड़ होगा। मैं कहूँ कि ये इमेज का एट्रीब्यूट नहीं, आपके लिए जुगाड़ होगा जिसे आप यूज कर सकते हो। कैसे? आप कुछ मत करो, आप यहाँ बॉर्डर कलर वगैरह मत लगाओ। आप अपने इमेज टैग को ओपन होने से पहले यहाँ पर एक टैग ओपन कर दो, फॉन्ट कलर ब्लू। आपने फॉन्ट कलर ब्लू ओपन कर दो, लेकिन क्लोज मत करो। अगर क्लोज नहीं करो तो क्या होगा, ये फॉर्मेटिंग यहाँ चलती हुई आएगी। जब चलती हुई आएगी तो ये बॉर्डर पे भी आ जाएगी। आप क्लोज मत करो और यहाँ पर आप इस फॉन्ट को क्लोज, यहाँ आके क्लोज करो। अब शायद आपके बॉर्डर पे कलर आ जाए। बट मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये HTML5 में इमेज टैग का एट्रीब्यूट नहीं है। ये एज अ फॉन्ट के लिए यूज कर रहे हैं जो आपने फॉर्मेटिंग क्लोज नहीं करी है, और ये फॉर्मेटिंग नीचे तक चल रही है। आप बात करते हैं और क्या एट्रीब्यूट है, अब हम यूज करते हैं टाइटल। अब टाइटल का काम करते हैं, मतलब टाइटल का रिजल्ट होता है कि जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं किसी भी इमेज में कर्सर रखूँ, उस इमेज का नेम शो हो जाए या उस इमेज का टाइटल शो हो जाए। ये हमारे लिए जरूरी होता है यूज करना। अब मैंने जैसे यहाँ पर क्या नाम दिया, मैंने का नाम दिया मैंने कोड इमेज 1, फर्स्ट वाली इमेज को। अगर मैं रिजल्ट देखूँ, अभी देखो कुछ भी शो नहीं हो रहा। जैसे अब मैं इस इमेज के ऊपर अपना कर्सर रखूंगा, ये शो हो गया देखो कोड इमेज 1, बाकी किसी पर नहीं होगा। आपको अगर सब पर लगाना है, आप सारी कोड इस पर लगा सकते हो। बस अपने नेम चेंज कर दीजिएगा जो भी है, 6 5।
अब आप अपनी जिस इमेज पे भी क्लिक करेंगे आपकी सारी इमेजेस के टाइटल शो, जो कोऑर्डिनेट 2, कोऑर्डिनेट 5, कोऑर्डिनेट 4, कोऑर्डिनेट 3, कोऑर्डिनेट 6। नेक्स्ट और लास्ट एट्रीब्यूट है इसके लिए ऑल्ट। तो मैंने लिखा HTML इमेज 1, ये आपका कहीं पर भी शो नहीं होगा। अगर मैं इसके ऊपर कर्सर रखूँ तो अभी कोई शो नहीं होगा रिजल्ट। अगर मैं वैसे देखूँ जो मैंने लिखा है HTML इमेज 1, ये कहाँ शो हो रहा है, मैंने कहा कहीं शो नहीं हो रहा। तो फिर मैंने ये लिखा क्यों है, इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ है कि इन केस अगर आपकी ये वाली इमेज शो नहीं होती, इस वाली इमेज में आपकी फर्स्ट वाली जिसमें आपने ऑल्ट टैग लगाया है, अगर इस इमेज में कोई मिस्टेक होगी तब आपका ऑल्ट टैग शो होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर इस इमेज का कोड गलत कर दूँ, इमेजेस का मैंने फोल्डर का नेम गलत कर दिया, अब मेरा ये ऑल्ट टैग शो, ये HTML इमेज 1, जिससे आपको पता रहता है कि आपकी कौन सी वाली इमेज शो नहीं हो रही, या फिर आपने जो भी इसको एडिंग्स वगैरह दी है वो इस तरीके से। तो एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप कोई भी इमेजेस वगैरह लगाते हो, अभी तो आप नॉर्मल HTML कर रहे हो, आगे की जैसी आप सीरीज मेरे साथ देखोगे तो उसमें जब भी आप एक रिस्पॉन्सिव कंप्लीटली वेबसाइट बनाओगे तो हमेशा इमेज के अंदर टाइटल और ऑल्ट टैग आपको जरूर यूज़ करना है। तो ये था हमारे लिए आज की कंप्लीट वीडियो, जिसमें हमने इमेज टैग को कंप्लीट एट्रीब्यूट के साथ पूरा करा।